हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है। ये हमारा चैप्टर 5 है क्लास 10th के ज्योग्राफी का। और चैप्टर 5 ये हम लोग बिहार के बारे में पढ़ना है। और बिहार में क्या टॉपिक है हमारे उद्योग एवं परिवहन। बिहार में उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ना। और ये हम लोग का पार्ट कौन सा है? थर्ड है। इसके बारे में बिहार से संबंधित हमने 2 वीडियो पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद से 2 वीडियो और बनेगा और हमारा जो चैप्टर 5 होगा ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो इसमें हम लोग को बिहार के उद्योग माने बिहार में कौन कौन से उद्योग है और बिहार में परिवहन की कैसी व्यवस्था है इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर उद्योग से सबसे जो पहला सवाल है, ये सवाल कौन सा है कि बिहार में कांच उद्योग कहाँ पर है। ठीक है, कि बिहार के कौन से जिला में या फिर कौन से शहर में, ठीक है, कांच उद्योग स्थापित है। तो बिहार में जो हाजीपुर में क्या है, कांच उद्योग है। इसके बाद आता है कि बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है। ठीक है, सिगरेट बनाना, ठीक है, सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है जी? मुंगेर में है। और साथ ही में मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है, गोला बारूद बंदूक की फैक्ट्री कहाँ पर है जी? मुंगेर में है। ठीक है, मीर कासिम ने स्थापित किया था। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें हमको पढ़ने को मिलता है मुंगेर। ठीक है, चलिए, तो सिगरेट का कारखाना और बंदूक का कारखाना दोनों कहाँ पर है जी? तो मुंगेर में है। और जो ये क्वेश्चन है रेलवे वर्कशॉप, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, इसको संसाधन वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसको यहाँ पर भी पढ़ना है। ये इतना फेमस सवाल है, कहिए मत। हर साल माने बिहार बोर्ड में 1-2 साल के अंतराल पर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन कौन सा है? रेलवे वर्कशॉप, रेलवे का कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार के जमालपुर में है। ठीक है, ये मुंगेर जिला में पड़ता है जमालपुर। और यह न केवल भारत का है हमारा सबसे पहला, बल्कि पूरे एशिया का, एशिया महाद्वीप का सबसे पहला रेलवे का कारखाना है, रेलवे वर्कशॉप है। कहाँ पर है जी? जमालपुर, बिहार के मुंगेर जिला में पड़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि खाद का कारखाना बिहार में कहाँ पर है? तो खाद का कारखाना बिहार में कहाँ है? बरौनी। देखिए, बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मिनट है, इसको याद रखना है कि खाद का कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर ताप का मैंने ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है जी? तो बरौनी में है। ये 3 चीजें बरौनी से हमेशा पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन बनता है कि कालीन तैयार कहाँ किया जाता है, कि बिहार के कौन से जगह पर कालीन तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जी दाऊद नगर में। ठीक है, इसके बाद जो है कि अशोक पेपर मिल, जो कपड़ा बनाने वाला एक फैक्ट्री है, ठीक है, कंपनी है, अशोक पेपर मिल जो मिल है। ठीक है, तो अशोक पेपर मिल बिहार के कौन से भाग में है और मैंने कौन से जगह पर है और वो जगह किस जिला में पड़ता है? तो अशोक पेपर मिल बिहार के डालमिया नगर में है। कहाँ पर है जी? तो डालमिया नगर में है। और डालमिया नगर बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है। ओके, अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में है और रोहतास जिला में पड़ता है। इसके बाद जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, और यह एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? देखिए, बिहार में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक पटना जिला में, एक पटना में है और दूसरा आपका बोधगया में है। ठीक है, तो जो पटना का हवाई अड्डा है ना, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जयप्रकाश के नाम पर रखा गया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिन्होंने क्या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, जयप्रकाश। चलिए, तो यही हमको याद रखना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद से जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से 9 नंबर 10 नंबर सबसे फेमस सवाल है। अगर वर्कशॉप के बाद से कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रिपीट होता है तो ये 2 वाले क्वेश्चन, एक मंदार हिल है और एक बिहार में रज्जू मार्ग है। ठीक है, देखिए, मंदार हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो इसको अगर, ठीक है, ये सवाल इस साल ही पूछा गया था कि मंदार हिल्स अथवा मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? तो मंदार हिल्स कहाँ पर है जी? बांका जिला में है। और बिहार में रज्जू मार्ग में होता है कि जहाँ पर मैंने जाना दुर्गम, जहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर जाने से पहले पर्वतीय इलाकों में वहाँ पर चढ़ना या फिर वहाँ पर यात्रा करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वहाँ पर रस्सी के माध्यम से, ठीक है, रज्जू मार्ग के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जाया जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर इसका विकास हुआ है? तो राजगीर में, बिहार के राजगीर में क्या हुआ जी? रज्जू मार्ग का विकास हुआ है। और मंदार हिल्स कहाँ पर है जी? तो बांका जिला में है। और
रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 3 क्वेश्चन याद है तो इसमें से एक तो एक जरूर क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान, ठीक है, जो राष्ट्रीय पोत संस्थान है बिहार में पटना में स्थापित किया गया है। तो ये पटना के कौन से घाट पर इसका निर्माण किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। पटना में बहुत सारा घाट है, दीघा घाट है, महेंद्रू घाट है, ठीक है। उसी प्रकार से कौन से घाट में है जी, तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट पर क्या है जी, तो स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट पर है। इसके बाद से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर 4 में भी पढ़े थे, परिवहन वाले चैप्टर में, कि बताया गया था कि ठीक है कि बिहार में जो बिहार नहीं, भारत में जो रेलवे जोन है, रेलवे क्षेत्र है, ठीक है, 17 है, और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो बिहार में मात्र एक ही रेलवे जोन पड़ता है, जो कौन सा है, तो पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है जी, तो बिहार के हाजीपुर में पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि जो जीटी रोड है, जिसको हम लोग पूरा नाम होता है ग्रांट ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि जो जीटी रोड जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड का राजमार्ग संख्या कितना है, कि इसके अंतर्गत कौन सा नेशनल हाईवे आता है, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का राजमार्ग संख्या कितना है जी, 2 है। ये NH2 के अंतर्गत आता है, और ये क्या होता है, तो भारत से कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक जाता है जीटी रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। मैंने भारत में रेल सेवा का शुभारंभ मैंने आरंभ कब से, भारत में रेल सेवा ट्रेन कब से चलना शुरू की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1860 से माना जाता है। और ये क्वेश्चन में क्या है, तो इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से हुआ जी, तो 1860 से हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ना, किसके द्वारा, मैंने कौन सी थी, या फिर भी ऐसे कहें कि बिहार में जो रेल लाइन था, जो रेल का विकास था, किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले बिहार में जो रेल पटरी थी उसको किसके द्वारा लगाया गया था या विकसित किया गया था, तो ये था जी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, माने अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में बिहार में रेल का विकास किया गया था। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, ईस्ट इंडिया रेल लाइन थी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी पूछे जाने की संभावना कम है। कौन सा क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, कि बिहार में कुल कितना रेल मार्ग की लंबाई है, तो 6283 मीटर, ठीक है। 6283 किलोमीटर क्या है, तो बिहार में रेल लाइन की लंबाई है। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है अभी तक पूछे नहीं गए हैं इस वाले पोर्शन से, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पूछे जाने की संभावना रहती है। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन कौन सा है, ये तो महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, कि महात्मा गांधी जो सेतु है ना, किस नदी पर है और किस जिला में है। तो महात्मा गांधी जो सेतु, चाहे महात्मा गांधी जो पुल है ना, गंगा नदी पर है, और ये पटना जिला में, हाजीपुर से पटना जाने का यही एक रास्ता है, ठीक है, पुल के द्वारा, और इसी क्या कहता है, हाजीपुर और पटना को जोड़ता है यही पुल। उसके बाद से कि तेल सोधा कारखाना कहाँ पर है जी, तो बरौनी में है, और साथ ही में बरौनी में हमने क्या पढ़ता कि खाद कारखाना है, और ठीक है, तेल सोधा कारखाना, खाद कारखाना और ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो बरौनी में है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि रेलवे कोच फैक्ट्री बिहार के किस स्थान पर है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री बिहार के हरनौत स्थान पर है। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, तो ये आपके जमालपुर पर है, जमालपुर में है, ठीक है। उसके बाद से आता है कि बिहार में रेलवे माने रेलवे का जो चक्का होता है ना, रेल का चक्का कहाँ पर बनाया जाता है, तो बिहार में जो रेलवे का चक्का होता है उसको छपरा जिला में बनाया जाता है। और छपरा जिला का एक जगह होता है दरियापुर में, इसका क्या है जी, कारखाना है रेलवे के चक्का बनाने का। उसके बाद से कि ताप विद्युत उद्योग कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो आपको बताया गया था कि कहलगांव जो हो गया जो भागलपुर में पड़ता है, कांटी हो गया जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, बरौनी हो गया, एक वहाँ पर आपको नबीनगर पढ़ाया गया था, और एक बाढ़ इलाका है, ठीक है। बाढ़, नबीनगर, कहलगांव, कांटी और बरौनी में क्या है, ताप विद्युत केंद्र है। उसके बाद से कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार के किस जगह पर स्थापित है, ठीक है, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार के मोकामा में स्थापित है, ठीक है, मोकामा क्षेत्र में। या माने यही क्या है, भारी उद्योग बिहार में कहाँ पर स्थापित है, तो मोकामा क्षेत्र में, मोकामा क्षेत्र में। और मोकामा में क्या है, तो बाटा का कारखाना, जो बाटा का जूता होता है ना, उसका भी कारखाना कहाँ पर है, तो मोकामा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, पटना के आसपास में पड़ता है।
चलिए, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसको डिस्कस किया। ये जो चैप्टर है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में आपका ईमानदार हिल, रज्जू मार्ग और रेलवे वर्कशॉप का अलग क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ये 3 बनते हैं, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये पटना हवाई अड्डा वाला, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद से हमारा और 2 वीडियो बनेगा बिहार में, उसके बाद से हमारा जो चैप्टर 5 है खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।